हेलो यू ऑल, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे मूड से और अच्छे स्वास्थ्य से। सो सबसे पहले हम लोगों ने अच्छे से योगा किया, वॉकिंग किया और बहुत ही अच्छे से फ्रेश हवा आ रही थी। तो वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो आप भी किया करिए क्योंकि हेल्थ है रहेगा ही तो ही सब कुछ बहुत अच्छे से आप रह सकते हैं। तो आने के बाद अच्छे से पूरा 1 कप चाय पिया गर्मा गर्म, क्योंकि चाय भी मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है सुबह सुबह पीना। कमेंट डाउन बिलो आप कैसे चाय वगैरह पीते हैं कि नहीं। कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है मुझे, तो आपको क्या पसंद है तो आप भी प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। कॉफ़ी कभी कभी पीना अच्छा लगता है, लेकिन चाय तो कभी भी दे दो तो वो तो चाय तो हम पी ही सकते हैं। चलिए अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो खाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैंने बनाया था उपमा। बहुत दिनों से तो हम पोहा वगैरह खा के पक रहे थे, तो इससे सोचा कि आज थोड़ा उपमा बनाएंगे। तो उपमा बनाने के लिए मैंने सब कुछ अच्छे से रोस्ट कर लिया था और फिर इसके अंदर मैंने जो भी ओनियन और फिर जो भी डालना होता है इसके अंदर सब कुछ डाल के मसाला वसाला भर भर के डाल के फिर मैंने अच्छे से उसको उपमा रेडी करके रख दिया था। क्योंकि बच्चों का घर है, थोड़ा सा हेल्दी भी होना चाहिए और फिर पेट भी भर जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से आज मैंने उपमा बनाया था। तो उपमा बनाने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ा बाहर घूम के आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी थी। तो हम चले गए थे प्ले अरेना, ऐसे एक प्लेस है वहाँ पे, बॉल पिट करके एक प्लेस है, वहाँ गए हुए थे। जैसे कि बॉल पिट होता है, जैसे बच्चों बॉल पिट में खेलते हैं या फिर उनके जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उस टाइप से एकदम से बहुत ही अच्छा लगा। देख सकते हैं यहाँ पे इतना अच्छे से उनका पूरा डेकोरेशन किया गया था, किचन सेट था, फिर जो भी बच्चों से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं उनको थोड़ा माइंड फ्रेश होने के लिए हम लेके गए थे। तो उनको खिलाते खिलाते हम दोनों भी बच्चे बन गए थे, हम दोनों भी वाइफ हस्बैंड खेलने लग गए थे। इस गेम को बोलते हैं झेंगा। तो ऐसा होता है कि ये जो ब्लॉक्स होते हैं उसको बिना गिराए सारे निकालने पड़ते हैं। तो बहुत ही हंसी आ रही थी और फिर एक ही हाथ से निकालना था, तो हम दोनों को बड़ा मज़ा आ रहा था खेलने में। तो हम ऐसे खेल रहे थे और ये गेम बड़े भी खेल सकते हैं, छोटे भी खेल सकते हैं। तो हम भी वो अलग खेल रहे थे, हम यहाँ अलग खेल रहे थे। दोपहर को टाइम पास करना था हम लोगों को, तो हम यहाँ पे चले गए थे। और उसके बाद फिर हम बच्चे भी यहाँ बॉल पिट में खेल रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पे इतना अच्छे से उन्होंने अरेंज करके रखा था बच्चों के लिए, बहुत ही सेफली गेम है। हमें यहाँ पे उनको पीछे पीछे जाके देखना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे जो ड्यूटी करते हैं उन्होंने ऐसे पूरा बच्चों का देखते रहते हैं कि वो कहाँ लग ना जाए वगैरह। तो वो अपना अपना ड्यूटी वो निभाते हैं और हम यहाँ पे अपना गेम खेल रहे थे। तो बाहर आते ही बहुत ही भूख लगी हुई थी। हालांकि मैं घर में लंच पूरा प्रिपेयर करके आई थी, लेकिन देख सकते हैं सबवे दिख गया था हम लोगों को रास्ते में, तो हम लोगों को रोका नहीं गया। हम घुस गए थे सबवे के अंदर और हम लोगों ने ड्रिंक्स देखे यहाँ पे। और मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीना मुझे बहुत ऐसा लगा कि लेना चाहिए, क्योंकि बाहर धूप भी थी और मुझे गर्म कॉफ़ी से कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया था और इन बच्चों ने पूरा माज़ा और फिर इन्होंने पेप्सी लिया, फैंटा लिया, जो भी था उन्होंने सब कुछ लेके वो अपना अलग कर रहे थे पार्टी। मैं अपना अलग कॉफ़ी पीने में मग्न थी। देखा तो मुझे सबवे का वो खाने का भी मन किया, तो मैंने वो एक बर्गर टाइप वो भी ले लिया था, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो फिर मैंने खा लिया था। और बाहर आए तो कुछ ना कुछ तो खा के जाना ही चाहिए, तो क्या कर सकते हैं। इसके जैसे हम आ गए थे। फिर उसके बाद फिर मैंने देखा रास्ते में इतना सब कुछ वेजिटेबल्स मुझे लेना था, घर पे भी सारे ख़त्म हो गए थे। तो इसके हिसाब से मैंने ले लिया जो भी मुझे लेना था, और बहुत ही फ्रेश दिख रहा था मुझे। तो थोड़े से कॉस्टली रहते हैं बेंगलोर में, लेकिन वेजिटेबल शॉप में आते ही मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है, जैसे कि क्या लें क्या ना लें, क्योंकि कुछ बच्चों को वो पसंद है, कुछ मेरे हस्बैंड को पसंद है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं। तो छोड़ो जाने दो, मैं तो भिंडी उठा के लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे भिंडी की सब्ज़ी बहुत दिनों से
खाई नहीं थी तो क्या है, तो फिर वही बना रही हूँ। तो फिर वही भिंडी कट कर लिया मैंने, शुरू कर दिया कट करना, क्योंकि भिंडी भी बहुत लोगों को पसंद है, मुझे भी पसंद है और हमारे घर में भी थोड़ा थोड़ा लाइक कर लेते हैं। चलो ठीक है, बनाना शुरू कर दिया मैंने। तो 1 बाय 1 मैं उसको काटने लगी। तो इसके साथ फिर मैंने ये भी सोचा कि पनीर भी पड़ा है तो वही पनीर भी बना देते हैं, क्योंकि रात के 8 बज रहे थे और हम भी थोड़ा बाहर घूम के आने की वजह से हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने दोनों ही बना दिया, चलो जाने दो, बना के खा लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी अच्छे से बना दी, तड़का वड़का डाल दिया, जो भी बना होता है एज़ यूजुअल सारी लेडीज़ को तो पता ही है कि कैसे बनाना होता है भिंडी की सब्ज़ी। तो फिर मैंने सारे मसाले भून के वगैरह सब कुछ डाल दिया, नमक मिर्ची हल्दी सब कुछ डाल के अच्छे से उसको फ्राई कर दिया, सौटे कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं फिर मैं लग गई थी पनीर की सब्ज़ी बनाने में। वहाँ पे आटा भी गूंद के रख दिया था मैंने। तो 1 बाय 1 मैं अच्छे से बना रही हूँ, देख सकते हैं। हॉस्टल में जब हम थे तो हमें भिंडी की सब्ज़ी इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी। जब भी भिंडी की सब्ज़ी बनती है तो हम लोग दौड़ के आके खाना शुरू कर देते थे। देख सकते हैं ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको पत्थर चटा का, ये मैंने इससे पहले भी आपको ये बहुत बार बताया है कि किसी को भी अगर स्टोन का प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में है या फिर किडनीज़ में है या फिर इसके इतना पेट दर्द, जो भी स्टोन जिसके भी होता है वो बहुत ही पेट दर्द देता है उसको, तो वो अवॉइड करने के लिए तो मैंने ये जूस मंगा रखा था और फिर वो मैंने पी लिया। लगातार मैं पीती हूँ 2-2 दिन के बाद। तो बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेते हैं फटाफट। भिंडी की सब्ज़ी मैंने शाम को ही बना दी थी और अब मैं बना रही हूँ चपाती और पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि भिंडी कोई लोग खाते हैं कोई लोग नहीं खाते हैं, इसके वजह से मैं सोचूं दोनों ही बना देती हूँ। भाई कुछ तो खा के बैठ जाओ, क्योंकि क्या बनाऊँ उनको पूछती हूँ कि आज क्या बनाऊँ, तो वो बताना बोलते हैं कुछ भी बना दो। तो इस पे तो इतना गुस्सा आ जाता है कि कुछ भी जब बनाते तो वो लोग खाते ही नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, यही तो रहता है डिश। फिर देख सकते हैं मेरा सब कुछ बन के रेडी है। यहाँ पे पनीर सब्जी भी बन के रेडी है। देखिए कितना मुंह में पानी आ रहा है। मेरा तो फेवरेट पनीर है। कमेंट डाउन बिलो किसका पनीर फेवरेट है और वो कैसे कैसे फॉर्म में बनाते हैं। एक्चुअली मैं भुर्जी बनाने वाली थी पनीर की, लेकिन पीसेस में ही बना दिया। चलो कोई नहीं, ये वाला भी आज टेस्ट कर लेते हैं। फिर खा के हम मज़ेदार से हम सो गए। फिर नेक्स्ट दिन उठ के देखा तो बहुत ही अच्छा दिन था, अच्छी सी धूप पड़ी हुई थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब जब भी धूप पड़ती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर जब मैं आईने के पास गई तो आज देखा तो बहुत ही मतलब मेरा ऐसे जो बालों की कंडीशन इतनी ख़राब हो रखी थी, क्या ही बताऊं आपको, क्योंकि बहुत दिनों से स्पा वगैरह भी नहीं गए हुए थे। बहुत ही फ्रीजीनेस ज़्यादा हो गया था और फिर ऐसा लग रहा था हेयर कट भी ले लूँ क्या, या फिर फ्रीजीनेस हटाना है। बहुत ही बाल भी थोड़े थोड़े झड़ रहे हैं, क्या बहुत ही एकदम ऐसा लग रहा था कि आज थोड़ा ग्रूमिंग वगैरह करें अपने आप को। फिर लोग तो पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं, कलरिंग वलरिंग जो भी है। भाई मैं तो ये सब कुछ नहीं कराया है, मैं तो नेचुरली रहना पसंद रहता है मेरे को। लेकिन हाँ थोड़े से कटिंग वटिंग तो करना ही पड़ता है, तो वो कटिंग वगैरह करा सकते हैं। फिर आईब्रोज़ भी मैंने बहुत दिनों से नहीं कराए थे। देख सकते हैं कितने सारे ग्रोथ हो गए हैं और कराना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के घर में तो हम उन्हीं के पीछे पड़ के हमें अपने आप को टाइम ही नहीं देते हैं। तो चलो आज थोड़ा ग्रूमिंग करके आ जाते हैं। तो शाम को चलते हैं, अभी तो थोड़ा सा धूप है तो शाम को चलते हैं। देखा तो नेल्स की भी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। बहुत दिनों से नेल पेंट भी नहीं लगाया था। लोग तो पता नहीं क्या नेल आर्ट वगैरह वगैरह कराते हैं, इतने सारे एम्ब्रो वेम्ब्रो जो भी बोलते हैं उसको, मेरे को तो पता भी नहीं कि कैसे कैसे होते हैं। मैं तो क्या सस्ते में अपना जो भी घर में नेल पेंट पड़ा रहता है वही डाल देती हूँ। चलो देखते हैं, ये भी कलर अच्छा है, ये भी डाल देती हूँ। और फिर देख सकते हैं मैं एक ही हाथ में लगाती हूँ, एक हाथ से तो मुझे कुकिंग करना पड़ता है तो फिर मैं नहीं कराती, तो एक ही हाथ में लगा देती हूँ। थोड़ा बोर भी हो रही थी, चलो लगा ही लेते हैं रेड कलर वाला, क्योंकि ऑलरेडी रेड कलर का था। फिर कहाँ नेल पेंट रिमूवर लेके उसको पूरा अच्छे से हटा के फिर नया लगाए। चलो यही लगा देती हूँ। फिर कमेंट डाउन बिलो कौन घर पे ही सब कुछ नेल पेंट वगैरह लगाता है, कौन जाता है कौन नहीं जाता नेल्स वेल्स बनाने के लिए। ये सब तो पूरे यंग गर्ल्स करते हैं। हम नए मॉमी के लिए तो क्या कहाँ टाइम है सब कुछ बाहर जाके सब कुछ करवाना। हमें तो घर बैठे ही सब कुछ ऐसे ही करना पड़ता है। तो देख सकते हैं ये सब कुछ मैं आराम से लगा रही हूँ और फिर इसी का ही लुत्फ़ उठाते हैं। घर पे अलग अलग नेल पेंट पड़े रहते हैं तो कोई भी उठा के लगा लो। फिर
देख सकते हैं मैं धीरे धीरे सब कुछ उसको लगा रही हूँ। मुझे तो ऐसे नेल बढ़ा के उसको पूरा नेल आर्ट करना अच्छा लगता है, बट डेली अगर हम कुछ काम करें हाउस होल्ड का तो अच्छा मुझे फ़ील नहीं होता है, कंफर्टेबल नहीं लगता है। इसके जैसे मैं नहीं जाके बाहर कुछ करवाती, तो घर पे ही अगर सब कुछ नेल पेंट रिमूव हो रहा है तो फिर उसी को ही मैं कलरिंग कर देती हूँ। तो मैं लगा रही हूँ रेड कलर। चलो चलते हैं, फिर शाम को थोड़ा सा अपने हेयर का और अपना आईब्रोज़ वगैरह बना के आते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।